फ्रेंड्स, पीछे का बैकग्राउंड देख के तो अब सब समझ चुके होंगे कि मैं घर आई हूँ और करीब 1.5 महीना बाद घर आई हूँ। हाँ, 1.5 महीना बाद घर आई हूँ। गई थी 9 मई को। तो अचानक ही डिसीजन हुआ, कुछ भी प्लानिंग नहीं था पहले से कि मैं आप सबको भी बताऊँ, या फिर घर पे भी किसी को पता नहीं था। मैं जब आ रही हूँ तब भी नहीं बताई, सिर्फ भैया लेने के लिए जाएंगे। और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से बोलना पड़ा, नहीं तो लास्ट को भी किसी को पता नहीं था। अगले दिन जब तत्काल में टिकट किया, मुझे उतना पता नहीं था, तो ऑनलाइन में किया। तो इससे पहले भी 2-3 बार किया तो कंफर्म हो जाता है। उस तरह भी ऐसा नहीं होता कि कैंसिल हो जाता है या फिर कुछ भी। तो मैं सोची कंफर्म ही हो जाएगा या फिर RAC भी होगा तो होगा, कुछ इस तरह सोच के ही किया था। फिर अगले दिन, जिस दिन मेरा जर्नी है, उस दिन सुबह को मैसेज आया, वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। तो तब भी वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, तो मैं सोची कुछ मतलब RAC वगैरह कुछ नंबर देगा कि कुछ भी। उतना पता नहीं था कि ऑनलाइन करने से, वेटिंग लिस्ट रहने से पूरा ही कैंसिल हो जाता है, ये मुझे नहीं पता था। तो फिर सोनाली मौली मुझे छोड़ने के लिए भी आए थे, पर मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि एक दिन में मतलब ठीक हुआ मैं आऊँगी, ऊपर से उतना भी कुछ कैरी नहीं किया, पर फिर भी थोड़ा बिज़ी भी थी। कॉलेज भी था, अगले दिन कॉलेज करके फिर ही नेक्स्ट डे सुबह को निकली। सुबह 10:15 को ट्रेन था। तो फिर जो भी जैसे तैसे ट्रेन पे चढ़ी। 4 बजे तक ठीक ही थी, AC कोच में ही थी। मैं सोची हो जाएगा कुछ अरेंज TT से बात करके, पर अल्टीमेटली हुआ नहीं, क्योंकि जो लोग काउंटर से टिकट करते हैं उनका पहले उनको मतलब स्कोप मिलता है सीट पाने का। तो हुआ नहीं, टिकट तो पूरा कैंसिल। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ, मैं अकेली तो थी, मतलब उसके बाद 4 बजे के बाद से जहाँ पे मैं बैठी थी वो जगह जिनका सीट था वो सब फुल हो गया पूरा। तो ऐसे में बैठने की कोई जगह नहीं, और सब TT भी थोड़ा अच्छा ही थे। तो मुझे थोड़ा मतलब मैं अकेली थी तो उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं किए, मतलब विदाउट टिकट जैसे मैं उठी इस तरह ही था, क्योंकि टिकट तो पूरा कैंसिल है, मुझे नहीं पता। फिर वहीं से जैसे तैसे मैं बहुत बोली कि AC में एक सीट करा दो मेरी पर, क्योंकि स्लीपर में मैं कभी ट्रैवल नहीं किया और हर टाइम ही अकेली की जाती हूँ, इसलिए गई हूँ, इसलिए उतना भी आइडिया नहीं। तो वो बहुत कोशिश किए पर अल्टीमेटली मिला नहीं। तो स्लीपर में ही जैसे तैसे करके एक सीट मुझे दिला दिया, पर स्लीपर का जो हालत इतना बुरा मतलब मेरी सोच से बाहर है पूरा, इतना पूरा जैसे चारों तरफ वो ट्रेन है ना कुछ और। बाप रे बाप, बैठने की जगह तो दूर की बात, नीचे पाँव रखने की जगह नहीं। इतना भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। मतलब 24 घंटा मैं वॉशरूम यूज़ नहीं किया। अगले दिन सुबह को जब मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मैं ना जाऊँगी वॉशरूम, तो मेरी तबीयत कंफर्म ख़राब होगी। पानी तो पिया नहीं, कुछ खाना खाई नहीं, क्योंकि मुझे उस स्लीपर कोच का जो स्मेल है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मैं शायद कोई और रहता मेरे साथ, अगर साथ में मतलब और कोई फ्रेंड्स रहता या फिर कोई रहता तो शायद इतना भी तकलीफ़ नहीं होता। उतना बैग कैरी नहीं किया था, क्योंकि मैं कम टाइम लेके ही आई हूँ, उतना भी अभी तो छुट्टी नहीं है, खुद से छुट्टी लेके आई हूँ, अर्जेंट है इसलिए। पर उतना बैग कैरी नहीं किया, फिर भी मतलब पीछे एक हाथ पे दो, मैं और चल नहीं पा रही थी। फिर कहाँ से कोई एक भैया मुझे बहुत टाइम तक फॉलो किए कि मैं TT के आगे पीछे घूम रही हूँ, तो वो मेरा बैग कैरी कर दिए, मुझे स्लीपर कोच तक ला के बिठा दिए।
माथा इतना घूम रहा था और इतना उल्टी आ रहा था, जैसे मैं या तो गिरूंगी या तो उल्टी होगा, कुछ ना कुछ होगा, और हो नहीं रहा था। इसलिए मतलब उल्टी हो जाता तो भी शायद हल्का फील होता। तो फाइनली सीट भी मिला मुझे, तो फिर भी मिला, जहाँ भी हो मिला। कितना लोगों को तो सीट भी नहीं मिला, इतना भीड़, ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। और ऐसे भी ये बेंगलुरु ये जो वे है इधर का टिकट 15-20 दिन पहले भी कंफर्म नहीं होता है, 1 महीना पहले भी वेटिंग लिस्ट दिखाता है। बहुत ज़्यादा, मतलब अभी आ तो गई, जैसे तैसे जाऊंगी कैसे वो भी सोच रही हूँ। तो इसलिए कुछ भी उस तरह हालत में नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो करूँ, कुछ भी वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी उस तरह हालत में नहीं थी। तो इसलिए आप सबको कुछ दिखा नहीं पाई। घर आके भैया लेने गए थे, सोना माँ भी गई थी लेने के लिए। तो घर आके मैं उल्टी हुआ, फिर मेरा जाके नहावा लिया अच्छे से, फिर जाके मुझे शांति लगा कि हाँ अभी ठीक है। उससे पहले तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। थोड़ा कम टाइम लेके ही आई हूँ, तो अच्छा तो लग रहा है, घर पे आई हूँ इतना दिन बाद। और सोना माँ वो तो बड़ा खुश है, मतलब वो जब सुनी, मैं भाभी को बोली कि इस तरह आ रही हूँ, भैया को भेज देना। वो जब सुनी वो मतलब सच है ना कि कुछ सपना देख रहा है इस तरह कि हाँ फूफीटा आ रहा है। वो मतलब वो सोची ही नहीं थी कि अभी आने का कुछ प्लान है। फिर नेक्स्ट मंथ कोई ईद भी है, तो वो सोचता है कि ईद पे तो आऊँगी, पर मैं बोली नहीं, शायद ईद पे नहीं होगा, और अभी आ गई तो ईद पे तो नहीं आ सकती। बाकी सब बहुत खुश है, आई हूँ, मैं भी खुश हूँ। और सोनाली मौली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है मुझे, मैं भी दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बोली ना, इतना हर बारी मैं आई इसलिए कुछ वीडियो नहीं कर पाई। वो दोनों भी बहुत टाइम तक, मतलब मेरा सीट कंफर्म नहीं था, टिकट कैंसिल, उसको वो दोनों को भी बहुत टेंशन था कि मैं फाइनली किस तरह आऊँगी भी। फिर भी एक टाइम में ये भी सोचा कि निकल गई तो जाना है, हॉस्टल से निकल गई तो जाना है। फिर मैं भी मिस कर रही हूँ सबको, अष्टमी, तनुश्री, लीजू, सबको मिस कर रही हूँ। सुबह से हर रोज़ का एक ही मतलब रूटीन था कि ये करो वो करो। मैं सबसे पहले उठती हूँ तो सबको उठाना, पहले मौली उठाती थी जब मैं नहीं, अभी मैं सबको उठाती हूँ, फिर एक साथ कॉलेज। वो भी एक फैमिली जैसा बन चुका है, मतलब अभी एडजस्ट हो गया, अभी उतना भी तकलीफ़ नहीं होता पहले जिस तरह लगता था, अभी उतना भी नहीं होता। अभी वो भी एक घर जैसा ही बन चुका है, उतना और मतलब नहीं रह पा रही हूँ, उस तरह फील भी नहीं होता। सब एक साथ ना, वो एक अलग ही फैमिली बन चुका है। तो सब भी मतलब एक ही बात, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। जल्दी तो जाऊँगी, क्योंकि सब क्लास भी मिस होता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बस इतना तक ही था, आप सबको बताना था। बाकी पूरा दिन थोड़ा थोड़ा वीडियो करूँगी, आप सबको दिखाऊँगी क्या क्या कर रही हूँ। अभी तक किसी से मिला नहीं, मैं आके फ्रेश होके नहाई, फिर खाऊँगी। अभी कुछ बनाया, सब मेरा फेवरेट चीज़। सोना माँ का क्लास हो रहा है ऑनलाइन में, समर वेकेशन चल रहा था, उसके बाद स्कूल खुला, पर 26 तक ऑनलाइन पर क्लास होगा, उसके बाद शायद ऑफलाइन। तो उसका क्लास चल रहा है, भाभी गया ऑफिस में और माँ नीचे है, मेरा सब कपड़ा वपड़ा धो रहा है। बाकी सबसे बाद में मिलाती हूँ और देखते रहिए। यहीं पे सुबह का ब्रेकफास्ट था, पूरी और मटर का सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ब्रेकफास्ट करके चली आई, ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई क्योंकि तबीयत ना अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, माथा थोड़ा घूम रहा है, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, रेस्ट लूँगी तो अच्छा लगेगा। और इधर देखिए हमारी जान की टुकड़ा और मुझसे मेरा हाइट का पूरा हो चुका, मैं 1.5 महीना उसको नहीं देखी, वो इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, मतलब क्या, जैसे कितना दिन बाद मैं उसको देख रही हूँ।
लंबी हो गई है और थोड़ा बड़ी बड़ी भी, रेस्पॉन्सिबल, सिंसियर। ऐसे वो बहुत सिंसियर है भी, उतना भी बदमाश नहीं है, ठीक है, बहुत सिंसियर है। अभी तो भाभी नहीं, इधर आओ। मेरी माँ, मेरी और एक माँ, एक तो मुझे पैदा किया और एक जिसको मैंने बड़ा किया। ये देखो, काम नहीं है, देखो ऑनलाइन क्लास के मिडिल में इसका काम देखो। देखो गेम खेल रहा है। তুমি খুশি হয়েছো? খুশি হয়েছো? হ্যাঁ, তুমি জানো এখন আমার যেন মা জুলাই থেকে 7 days পর্যন্ত বাড়িতে থাকবে না, ওই যে কাজের প্র্যাকটিস যাবে। তুমি থাকবে, তোমার কাছে থাকবে। আমি চলে যাবো মা। কবে যাবে বলো? আমি তো এই উইকেই চলে যাবো। কবে বলো? और माँ मुझे लेने के लिए गई है, ठीक है। पापा के सामने बैठ के मुझे लेने के लिए गई है। कल फादर्स डे में केक भी कट वट किया, फ़ोटो में देख रही थी, वो सब भी हुआ, बड़ा मज़ा किया सब। ये गजा की भूतनी। कौन सा गेम है ये? ग्रैनी चैप्टर 3। इतना अचानक आने का डिसीजन हुआ ना, इसलिए उतना भी कुछ लेके नहीं आ पाई। जब मार्केट डी मार्ट में जाती थी, कुछ भी एल्सा और एना का कुछ भी चीज़ देखती थी या फिर यूनिकॉर्न वाला जो जो उसको पसंद है, तो मैं सोचती थी कि जब जाऊंगी तब उसके लिए लेके जाऊंगी। पर इतना किस्मत ख़राब, और जिस दिन ठीक हुआ कि मैं टिकट करूंगी, उस दिन मार्केट नहीं जा सकती थी, या तो कॉलेज ऑफ करके जाना होता था एप्लीकेशन दे के, क्योंकि संडे छोड़ के तो बाहर नॉर्मली जा नहीं सकते। पर मैं भी सोची नहीं, कॉलेज ऑफ करके मार्केट उतना नहीं सोची, इसलिए वो सब ला नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम लाऊंगी या फिर कुरियर करके भेजूंगी सोची। जो बोलो क्यों कर खुशी है যে? আর একটা ব্যাগ আছে, ওটা দেখে তারাই খুশি হচ্ছে। अभी गेम खेलने में बिजी है, तो अभी रेस्ट ले ले, थोड़ा सो जाती हूँ, नहीं तो माथा घूमना ठीक नहीं होगा मुझे लग रहा है। तो फिर आप सबसे बाद में मिलते हैं। अभी यहीं पे मैं फ़िश फ्राई खा रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सोनाली को भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो जब ये वीडियो में देखेगा उसको भी घर की बहुत याद आएगी। उसको बहुत ज़्यादा फ़िश पसंद है, तो उसको बहुत मिस किया। और अभी मैं और सोनमा फ़िश फ्राई खा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद खा रही थी। हॉस्टल में उतना भी फ़िश अवेलेबल नहीं होता। और अभी इवनिंग में भाभी का हाथ का चाय पिया बहुत दिन बाद, और यहीं पे डिनर में गर्मा गर्म राइस के साथ घी और आलू फ्राई, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है। बस आज का वीडियो इतना तक ही था, एक छोटा सा ब्लॉग शेयर किया आज आप सबसे। जो आई मैं, और उतना कुछ तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब जब से निकली जो ट्रेन पे या फिर वापस आने के टाइम पे, तो तबीयत ख़राब था, आप सबको पहले ही बोली, तो इसलिए दिखा नहीं पाई। बाकी आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अपना अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई ब्लॉग के साथ, और आप सब अच्छा रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।